तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं अपने YouTube चैनल पे मैथ बाय विपिन पे एक नई क्लास लेके। ये क्लास क्या है भैया, प्रश्नावली क्या है, 6 कक्षा 10 प्रश्नावली 6 त्रिभुज का MCQ क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले 2 क्लास हो गई है, ये हमारी तीसरी क्लास है। आइए इसी क्रम में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 अंश तथा कोण तथा AC बराबर √3 BC तब AB का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको हम करते हैं। देखो भैया यहाँ पर दे रखा है कोण C बराबर 90 अंश, तो एक त्रिभुज बनाएंगे और C क्या है 90 अंश है। इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C। दे रखा है AC बराबर √3 BC। अगर BC को हम x लेते हैं तो AC का मान क्या हो जाएगा √3x। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC का मान कितना है x, तो x स्क्वायर, AC का मान कितना है √3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा और x का x स्क्वायर, ये आया AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ से 3 और 1 4x स्क्वायर। यहाँ से AB का मान क्या होगा, AB बराबर √4x स्क्वायर। अब इसको रूट से बाहर लाएंगे, कितना होगा 2x। तो AB बराबर कितना होगा 2x और x का मान क्या भैया BC, तो AB बराबर कितना होगा 2BC। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका जो राइट आंसर होगा A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सभी वर्ग होते हैं क्या समानुपाती होते हैं कि समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं कि इनमें से कोई नहीं भैया। अब देखो वर्ग क्या होता है, ये वर्ग होता है जिसकी चार भुजा आपस में क्या होती हैं बराबर। ये भी क्या भैया, चार भुजा आपस में क्या होती है बराबर। देखो दिखने में दोनों क्या है एक सेम है, जब दिखने में दोनों एक सेम होता है भैया तो उसे हम बोलते हैं समरूप। सर्वांगसम क्या होता है कि एक के ऊपर एक फिट हो जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सर्वांगसम। लेकिन देखो यहाँ पर भैया क्या है, ये फिगर तो सेम है, मतलब इसका जो साइज है बड़ा है छोटा है, ठीक है, इसलिए क्या होगा ये दोनों क्या होंगे एक तरह दिख रहा है, इसलिए समरूप होंगे। तो सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। आए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर तथा CD स्क्वायर का मान क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा है CD स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर भैया एक समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं। इसको मान लीजिए A, ये है B और ये है C। कह रहा है AD लंब है BC पर, तो AD हम लंब डाल देते हैं किस पे BC पे, इसको मान लीजिए क्या D। इसको ये मान लीजिए क्या है, ये 2 है, ये 2 ये है, ये पूरा क्या है 2 है, क्योंकि क्या है समबाहु त्रिभुज है। तो ये कितना होगा, ये A होगा और ये कितना होगा A होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है 90 अंश का कोण है, क्या भैया 90 अंश का कोण है। इसका लंब मान लीजिए क्या है, लंब x है, ठीक है, लंब मान लीजिए कितना है x। अब देखो त्रिभुज क्या है ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ADC में कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग। तो AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC का मान कितना है 2A, तो 2A का स्क्वायर बराबर AD का मान कितना है x स्क्वायर प्लस CD का मान कितना है A, तो क्या जाएगा यहाँ पर A स्क्वायर। तो कितना होगा ये 4A स्क्वायर हो जाएगा भैया। इसको लाएंगे इधर तो क्या होगा -A स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना होगा 3A स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कितना होगा यहाँ से, ये स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 3। अब देखो यहाँ से A का मान क्या होगा भैया। अब देखो ये स्क्वायर क्या है, ये क्या है CD है, तो क्या हो जाएगा CD स्क्वायर हो जाएगा। तो CD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x क्यूब अपॉन क्या होगा 3 होगा। अब x को क्या माने हैं, x को हम माने हैं क्या AD, तो AD का स्क्वायर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो AD का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो CD स्क्वायर का जो मान आया क्या AD स्क्वायर अपॉन 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर क्या होगा C इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ, दिए गए आकृति में यदि DE पैरेलल BC है तब x का मान क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा x का मान क्या होगा। देखिए भैया ये क्या है DE क्या है पैरेलल है BC के। जब ये क्या होता है पैरेलल होता है तो इसमें भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। इसमें हमें x का मान निकालना है, तो क्या होगा यहाँ पर AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। AD का मान क्या है x, BD का मान कितना है 16, AE का मान कितना है 34
और इसी का मान कितना है 17। अब देखो ये पहुंचेगा भैया यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x होगा कितना होगा यहाँ से 34 गुणे 16 बटा 17, 7 दूना 34 और 16 दूना कितना होगा 32। तो जो x का मान आया कितना आया है 32 आया है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल है बीसी के और एडी अपान डीबी का भैया जो मान है 5/3 है, तो ए अपान ईसी का मान पूछ रहा है क्या होगा। अब देखते हैं, एक भैया बनाइए त्रिभुज एबीसी, क्या है एक त्रिभुज है ए बी और सी। कह रहा है कि बीसी के पैरेलल एक रेखा क्या है डी, तो इसके पैरेलल हम लिख देते हैं रेखा क्या है ये डी और ई। अब देखो कह रहा है कि डी पैरेलल बीसी के, ये दोनों क्या भैया रेखा पैरेलल है, जो पैरेलल होता है तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। पहली बात एडी का मान कितना है 5 है और डीबी का मान कितना हो जाएगा 3 है। अब देख पूछा हमसे ए अपान ईसी, तो जो भैया ये 5 है तो ये भी क्या जाएगा 5 हो जाएगा। ये कितना है 3, तो कितना जाएगा 3, क्योंकि जब कोई रेखा भैया बीसी और डी पैरेलल हो जाती है तब इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। इसलिए क्या होगा यहाँ पर ए अपान ईसी जो होगा वो क्या होगा 5/3 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका जो राइट आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक वर्ग और एक आयत आपस में क्या होते हैं, समरूप नहीं है, समरूप है कि इनके आमाप बराबर है कि इनमें से कोई नहीं है। तो भैया देखो समरूप क्या होते हैं, जब एक ही तरह की कोई साइज, जैसे ये क्या है एक समरूप है भैया, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि ये कितने त्रिज्या का है, ठीक है। एक ही रूप का जो दिखे उसे क्या बोलते हैं समरूप, ठीक है। तो क्या है देखो ये वर्ग है और ये क्या भैया आयत है। एक तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है भैया, ठीक है, क्योंकि एक आयत है एक वर्ग हो। अगर एक छोटा सा वर्ग होता तब भी क्या होता है समरूप होते। तो ये क्या होगा जो आयत होगा और वर्ग होगा ये आपस में क्या होंगे समरूप नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 9 मीटर तथा 14 मीटर ऊंची दो खंभों के बीच दूरी क्या है 12 मीटर है, इसके शीर्षों के बीच दूरी क्या होगा। एक खंभा क्या है 9 मीटर ऊंचा है और एक खंभा क्या है 14 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये कितना 9 मीटर है, ये कितना है 14 मीटर है, ठीक है। दोनों खंभों के जो बीच दूरी कितना है 12 मीटर है, मतलब ये कितना है 12 मीटर है, ठीक है बच्चों। अब देखो कह रहा है कि शीर्षों के बीच दूरी, तो ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा 12, मतलब इसके और इसके शीर्ष जो है उनके बीच दूरी क्या होगा। तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए ए बी सी डी और ई। तो ये 12 है तो ये कितने का होगा 12 होगा। ये 9 है तो ये कितने का होगा 9 मीटर का होगा। जब ये 9 है तो कितने का हो जाएगा 5, क्योंकि टोटल कितना है 14 है, ठीक है। अब देखो ये कितना है 90 अंश का होगा। तो त्रिभुज ए बी ई में क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ए बी ई में तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। तो ए का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 12 का स्क्वायर। तो 55 25 प्लस 12 में 144, तो ये क्या है ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का मान कितना आएगा 169। तो ए बी बराबर कितना होगा ए बी बराबर √169 और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो जो ए बी का मान कितना है 13 मीटर है, तो इनके शीर्षों के बीच दूरी होगा कितना होगा 13 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर क्या होगा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पर, एडी और बीडी का मान कितना 8 सेंटीमीटर है और बीसी का मान 23 सेंटीमीटर है, तब एसी का मान क्या होगा। ठीक है देखिए बच्चों क्या है त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज क्या है ए बी और सी है। फिर कह रहा है एडी और बीडी मतलब एडी लंब है एसी पर, पहले इसको लंब खींच दीजिए, ये दे रखा है क्वेश्चन में। एडी और बीडी, एडी का मान कितना है भैया 8 सेंटीमीटर है और बीडी का मान कितना है 8 सेंटीमीटर है। बहुत ध्यान से देखिए भैया, बीडी का मान क्या है 8 सेंटीमीटर है और एडी का मान कितना है 8 सेंटीमीटर है और बीसी का मान कितना है 23 सेंटीमीटर है। कितना है बीसी का मान कितना है 23 सेंटीमीटर है। तो एसी का मान पूछ रहा है, एसी का मान, ठीक है। तो ये 23 है, पूरा कितना है 23 है, तो ये 8 दे रखा है तो कितना होगा 23 - 8 कितना होगा 13 में से 8 गया 5, कितना होगा भैया ये 15 होगा। ये कितना होगा 15 होगा। अब देखो ये क्या है 90 अंश का है। अब इसे लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या करेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए डी सी में एसी का स्क्वायर बराबर
AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो AD का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस CD का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। तो 8 टाइम 64 और 15 15 कितना होगा 225, और उसको जोड़ लेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 और 1 2, 6 2 8 होगा और 2 कितना 289। ये AC का स्क्वायर आया, ठीक है। तो AC बराबर कितना होगा अंडर रूट 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो AC का जो मान आया कितना आया है 17 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो राइट आंसर क्या होगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या लिखा हुआ है। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, कोण A का मान 47 अंश है, कोण Q का मान 73 है, तो कोण C का मान क्या होगा। और दे रखा है कि त्रिभुज ABC और PQR क्या है समरूप है। बनाते हैं त्रिभुज ABC, A B और C। एक त्रिभुज बनाते हैं PQR, PQ और R, ठीक है। दो त्रिभुज क्या है समरूप है, मतलब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब देखो कोण A का मान कितना है 47 अंश, तो कितना होगा 47 अंश। कोण Q का मान कितना है 73 अंश, तो क्या है 73 अंश। पूछा है कोण C का मान। तब देखो भैया त्रिभुज क्या है, ये दोनों समरूप हैं, तो जो कोण A का होगा वही क्या होगा कोण P का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 47 हो जाएगा। अब देखो कोण Q कितना है 73, तो कोण B कितना होगा, ये भी 73 हो जाएगा। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना 180 होता है। तो 7 3 10 और 7 3 10 7 4 11 1 12, मतलब ये 120। अगर इसमें 60 और जोड़ दें तो क्या 180 हो जाएगा। तो ये कितने का होगा 60 अंश का होगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 होता है, एक 47 है, एक 73, तीसरा कितना होगा 60 होगा। तब कोण C का मान कितना आ गया है 60, तो कोण R का मान कितना होगा भी 60 होगा। पूछा हमसे क्या है कोण C, तो कोण C का मान क्या होगा 60 अंश होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो राइट आंसर क्या होगा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, वृत्त होते हैं क्या होते हैं समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि दोनों होते हैं कि इनमें से कोई नहीं भी है। अब देखो वृत्त का है भैया क्या छोटा हो या बड़ा हो या इससे बड़ा हो या क्या हो इससे बड़ा हो, ठीक है। ये हमेशा क्या होंगे समरूप होंगे, मतलब जो एक ही रूप में दिखते हो उसे हम क्या बोलते हैं समरूप। तो हमेशा जो वृत्त होगा क्या होगा एक समरूप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर क्या होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आकृति में कोण P का मान होगा, ठीक है। कोण P का मान पूछ रहा है। हमें पता है कि तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग क्या होता है 180 होता है। तो ये कितना है 80 प्लस 60, हमें P का मान निकालना है, और तीनों भुजाओं का योग कितना हो 180। तो 80 60 कितना होगा 80 और 60 क्या होगा भैया 140 होगा। कितना होगा 140 होगा, प्लस कोण P बराबर 180। तो कोण P बराबर कितना होगा 180 माइनस क्या होगा 140। तो कोण P का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 40 अंश। कितना होगा 40 अंश। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका जो राइट आंसर क्या होगा सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, लंबाई 6 मीटर वाले उदग्र स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। 6 मीटर वाले उदग्र मतलब सूर्य भगवान है, उसकी जो मेरा लंबाई है, उसकी छाया की जो लंबाई है कितना है 4 मीटर है, और उसकी ऊंचाई कितना है 6 मीटर है, ठीक है। तो मान लीजिए भैया क्या है, एक ये है सूर्य भगवान यहाँ पे है, ये कितना है छाया की लंबाई कितना है यहाँ पर 4 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितना है भैया 6 मीटर है। और इसको ऐसे बना दीजिए, इसको मान लीजिए ए बी और सी। उसी समय कह रहा है, जबकि उसी समय एक मीनार है, और मीनार की छाया कितना है 28 मीटर है। कितना है मीनार की जो छाया कितना है 28 मीटर है। इसको पूछ रहा है, इसको मान लीजिए P, इसको ऐसे मिला दीजिए P Q और R। P Q की वैल्यू पूछा है, इसको क्या मान लीजिए X मान लीजिए, ठीक है मीटर में। अब देखो क्या है, देखो ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो ये कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, और ये भी कोण आपस में क्या होंगे भैया बराबर होंगे। तब ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे, मतलब त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। अब देखो क्या भैया यहाँ पर AB, इसमें भुजाओं का जब समरूप होंगे तो इसमें भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तो क्या होगा यहाँ पर AB अपान क्या हो जाएगा PQ बराबर AB अपान PQ, और BC अपान क्या जाएगा यहाँ पर QR, क्या जाएगा QR, ठीक है। और ये भैया होगा AC अपान P, तो उससे मतलब नहीं है, हमें इसी से मतलब है। तो AB का मान कितना है, AB का मान 6,
पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान हमें निकालना है एक्स है, और बी सी का मान कितना है 4 है, और क्यू आर का मान कितना है 28 है, और 4 का नंबर 4 4 सत्ते 28, तो कितना है 6/x बराबर 1/7, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो x का मान आएगा कितना आएगा 42 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई कितना है 42 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, किसी समचतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को मिलाने पर कैसा चतुर्भुज बनता है। एक क्या है भैया समचतुर्भुज है, इसके अगर भुजाओं को भैया क्या क्या संलग्न कर दिया जाए ऐसे, तो क्या कहलाएगा ये, अब बताओ भैया क्या कहलाएगा ये क्या होगा समांतर चतुर्भुज। जब हम किसी समचतुर्भुज को भैया उस भुजाओं को हम एक अलग समचतुर्भुज से मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि AC बराबर BC तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो क्या होगा, कौन सा कोण 90 अंश का होगा, ये पूछ रहा है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, अपने मन से कोई त्रिभुज बना देते हैं भैया ऐसे, ये बना दिए, ठीक है। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। AC क्या है BC के बराबर है, ठीक है। अब देखो भैया त्रिभुज के अगर समकोण त्रिभुज होता है भैया तो उसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। लेकिन इसमें देखो AC BC बराबर दे रखा है तो ये बराबर होगा, तो ये क्या होगा AB सबसे बड़ी भुजा होगी। अब AB सबसे बड़ी भुजा होगी तो इसके सामने कौन सा कोण है C, तो ये क्या होगा भैया 90 अंश होगा, क्या होगा ये 90 अंश होगा। अब देखो कैसे इसको भी प्रूव भी कर देते हैं। अब देखो का जब यह 90 अंश का होता है तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के योग के क्या होता है बराबर होता है। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, और BC क्या है AC के क्या बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा भैया AC स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 2AC स्क्वायर, ये प्रूव भी हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी भुजा ये है, सबसे बड़ी भुजा के सामने जो भी होगा वो क्या होगा 90 अंश का होगा, तो कोण C का मान क्या होगा 90 अंश होगा। इसलिए इस त्रिभुज में जो 90 अंश होगा वो कोण क्या होगा C ही क्या होगा 90 अंश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश तथा AD लंब है BC पर, तब AB स्क्वायर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं क्या होगा। क्या है कोण A क्या है 90 अंश है, त्रिभुज ABC बनाते हैं, इसको मान लेते हैं A, ये है B और ये क्या है C, ठीक है। ये कितना है 90 अंश है। अब देखो AD लंब है BC पर, तो एक हम लंब खींच देते हैं, इसको मान लीजिए क्या D। अब देखो भैया इसमें दिख रहा है एक त्रिभुज, क्या छोटा त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज क्या है BDA, ठीक है BDA, और एक त्रिभुज क्या है AB और C या BAC, त्रिभुज BAC। अब देखो इसको दिखाएंगे सबसे पहले समरूप। तो देखो भैया ये क्या है B, इसमें त्रिभुज BDA में B भी क्या है कॉमन है, और त्रिभुज BAC में B कॉमन है, तो एक ये भैया क्या हो गया कॉमन हो गया, ठीक है। अब कोण D क्या है 90 अंश है, और कोण A क्या है 90 अंश है, मतलब दो कोण बराबर हो गए हैं, दो कोण बराबर हो गए, तो जब दो कोण भैया बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है समरूप होता है। तो क्या होगा कि त्रिभुज BDA क्या होगा समरूप होगा किसके, त्रिभुज BAC के। अब देखो हमें चाहिए क्या भैया AB स्क्वायर, तो पहले क्या लेते हैं हम BA, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो BA अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर BC हो जाएगा। अब देखो BA लिखो या AB लिखो, बात क्या है एक ही है। अब हमें चाहिए कहाँ है भैया, यहाँ चाहिए नीचे BA चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए यहाँ पर BA चाहिए, तो BA कैसे आएगा। अब देखो यहाँ से हम लेंगे क्या BD ले लेंगे, क्या लेंगे भैया BD, सामने सामने से ले लेंगे, और क्या होगा यहाँ पर BA कर लेंगे, ठीक है। BA का हो या AB का हो बात क्या है एक ही है। तो इसको जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा AB का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या होगा BC गुणे BD हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो AB स्क्वायर क्या आएगा BC गुणे BD। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सभी आकृति समरूप है लेकिन वह सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम भी होंगे, उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, सभी उत्तर सत्य हैं। तो देखते हैं भैया कह रहा है सभी आकृति समरूप है। मान लीजिए भैया क्या है एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, एक क्या है बड़ा त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज कैसे भैया है समबाहु त्रिभुज है। अब देखो ये समबाहु त्रिभुज है तो भैया ये समरूप तो हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है, क्यों एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए क्या ये सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है। समरूप दिख रहे हैं कोई बात नहीं, पूछ रहा है कि सर्वांगसम नहीं है, ये उत्तर क्या हो जाएगा गलत। सर्वांगसम भी होंगे, तो सर्वांगसम दिख रहा है
नहीं होंगे भैया, सर्वांग नहीं होंगे। उनके क्षेत्रफल बताओ, इनका क्षेत्रफल बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भैया, ठीक है। और क्या है भैया, ये सभी उत्तर सत्य है तो नहीं, तो क्या होंगे, सर्वांग नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब त्रिभुज को जिन दो त्रिभुजों में विभक्त करता है वो क्या होते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो भैया, एक हम समकोण शीर्ष वाला कोण बनाते हैं भैया, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, ठीक है। ए से हम भैया शीर्ष से इस पे क्या डालते हैं, एक लंब डालते हैं, एक लंब डाल दिया, इसको लेते हैं डी। अब जो इसको दो भाग में त्रिभुज डिवाइड हुआ है, ये क्या होंगे भैया, ठीक है। मतलब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज पर क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे भैया, इसमें सर्वांग सम तो है नहीं, तो क्या समरूप है कि असमरूप है कि बराबर है कि क्या है, असमान है भैया, ठीक है। तो दो त्रिभुज कैसे होंगे, ये समरूप त्रिभुज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तब क्या कहलाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब कोई दो त्रिभुज होता है, उसके संगत कोण बराबर हो तथा उनके संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में होते हैं, तो वो हमेशा क्या होंगे भैया, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, उसका जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है। एक सीढ़ी दीवार से झुकाकर लगाई गई है, ठीक है। एक सीढ़ी है भैया और एक दीवार है, ठीक है। ये दीवार है और दीवार से एक सीढ़ी लगाई गई है, ठीक है। अगर सीढ़ी का आधार दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो भैया जो दीवार से जो सीढ़ी लगाई गई है कितना है, 4 मीटर की दूरी पर है। फिर कह रहा है और ये दीवार से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। दीवार से कितनी मीटर ऊंची है, 3 मीटर ऊंची है। तो छूती हो तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, मतलब सीढ़ी की लंबाई क्या होगी पूछी, ये सीढ़ी की लंबाई क्या होगी पूछा है। तो इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये क्या मानते हैं सी। ये क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। अब इस पर लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, बी सी का मान कितना है, 4 का स्क्वायर। तो 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 और 16 9 कितना होगा, 25। ये कितना आया, ए सी स्क्वायर। तो ए सी का मान क्या होगा, ए सी बराबर √25 और √25 का मान क्या होता है, 5 मीटर। तो सीढ़ी की जो लंबाई होगा कितना होगा, 5 मीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 का जो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे लगता है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, समरूप है। पहली बात क्या है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ठीक है। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर दे रखा है EF का मान दे रखा है 15.4 सेंटीमीटर और BC की लंबाई हमसे पूछा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। अब देखो इसका एरिया दे रखा है, तो एरिया त्रिभुज ABC, ठीक है, बटा ले लिखते हैं एरिया त्रिभुज DEF, ठीक है। तो क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है भैया, इनके क्या होता है, भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो देखो त्रिभुज ABC लिए हैं भैया, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, देखो यहाँ पर दे रखा है EF, तो लास्ट का ले लेंगे, लास्ट का ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, BC अपमान क्या होगा, EF का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रूल होता है भैया कि अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो उनके भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो एरिया त्रिभुज ABC कितना दे रखा है, 64 और DEF का एरिया कितना दे रखा है, 121 बराबर BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो 64 अपॉन 121 अंडर रूट लग जाएगा, BC अपॉन EF। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। 121 कितना होता है, 11 बराबर BC का मान निकालना है, EF का मान दे रखा है कितना, 15.4। तो BC का जो मान होगा, BC = 15.4 गुणे 8 बटा 11। इसको क्या करेंगे भैया, डिवाइड कर दे, तो 11 करनम 11, 11 करनम 11 बच गया 4, 44, 11 चौक 44, कितना आया, 1.4। तो BC बराबर 1.4 गुणे 8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32 और 8 करनम 8 3 11, क्या आया, 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द
राइट आंसर। तो इसी के साथ ये 20 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त होता है। त्रिभुज चैप्टर से हम 60 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पे किए हैं, तो आप लोग इसको जाकर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मैथ बाय विपिन सर। तो इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।